गुड इवनिंग। कंजंक्शन हम लोग करेंगे आज। कंजंक्शन का डिस्कशन, कंजंक्शन उस दिन मैंने आप लोगों को करवाया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रखा है ना आप लोगों ने? कुछ कुछ क्योंकि पूरा करना चाहिए था, इतना टाइम मिल गया। और आपके पेन ड्राइव में तो पूरा कंजंक्शन मैंने ग्रामर पढ़ाया ही था, प्लस आपको ऑनलाइन वाली क्लास में मैंने करवाया था। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपने पेन ड्राइव को देखो, पेन ड्राइव जो है ना आपका प्राइमरी चीज़ है। पेन ड्राइव उसको ढंग से करना है, उसका कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ना ही उसके क्वेश्चन पेपर छूटने चाहिए। ठीक है ना, सारे टेस्ट पेपर उसको करना है आपको। देखिए तो क्वेश्चन 1 कहता है यू आर क्वाइट सिनिकल। सिनिकल मतलब होता है जो नेगेटिव आदमी होता है। यू आर क्वाइट सिनिकल व्हेन यू से दैट, जब तुम कहते हो दैट द रीजन वाई वी हैव सच अ लार्ज टर्न आउट, कि हमारे पास इतना लार्ज टर्न आउट क्यों है, इज बिकॉज द रीजन वाई। इसने रीजन वाई का यूज तो कर ही लिया ना, मैंने आपको सुपरफ्लूअस में पढ़ाया था। रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं लगता, सुपरफ्लूअस में भी पढ़ाया था ये। ठीक है ना, तो ये बिकॉज नहीं आएगा। सच अ लार्ज टर्न आउट इज वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट, क्योंकि हम रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं। तो ये रीजन वाई पहले से ही बता रहा है, क्योंकि हमारे पास लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं। तो इसके साथ बिकॉज नहीं आएगा कभी भी। द रीजन वाई जहां पे आता है वहां पे कहीं भी बिकॉज नहीं आता। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो दैट स्टोर हैडंट हार्डली। मैंने आपको क्या सिखाया था कि हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम ये नेगेटिव वर्ड है ना। तो कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड इसके साथ नहीं आएगा। तो देखो नॉट का यूज कर लिया है, तो नॉट को हटाओ तो क्या होगा, द स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज। स्टोर के पास मुश्किल से था ना, तो हार्डली को पहले कर दो, मुश्किल से कुछ था, होना को हैड कहेंगे यहां पे, है ना। सो द स्टोर हैड हार्डली हैड एनी ऑफ दोज गुड्स। मुश्किल से उसके पास कुछ था वैसे सामान। ठीक है ना, यदि आप हार्डली और नॉट भी पहचान जाओगे तो ये आंसर हो जाएगा कि भाई दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आता, लेकिन हार्डली पहले आएगा, बाद में जो है हेड आएगा। द स्टोर हार्डली हैड एनी ऑफ दोज गुड्स। थर्ड में आओ, आई नीडेड दैट मनी। ठीक है, सो डेस्परेटली आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली। ठीक है, उसके बाद देखो कॉमा लगा हुआ है। सो का जो आपका कनेक्टर होता है वो दैट होता है, सो दैट, कॉमा नहीं होता, तो आना चाहिए दैट। आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली दैट इट वॉज लाइक मना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। ठीक है ना, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, तो सो के साथ दैट लगाओ, कॉमा नहीं। सो का कॉमा नहीं होता कनेक्टर, दैट होता है। आई नीड दैट मनी सो इंडिपेंडेंटली दैट इट वॉज लाइक माना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। क्लियर हुआ? फोर्थ पे आइए। द पीरियड बिटवीन 1980 एंड, बिटवीन का मैंने आपको कनेक्टर बताया था कि एंड होता है, टू नहीं होता। फ्रॉम का टू होता है, तो एंड होगा। बी में गलती है, यहां पे बी में भी गलती था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है नो सूनर। मैंने आपको बताया हुआ है ना कि नो सूनर जब भी आता है तो पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करते हैं। मैंने आपको 3 चीज उसमें बताया था कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आता है, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली। ठीक है, तो देखो हेड आ गया ना पहले, तो ठीक है, यहां तक तो ये इसका मतलब सब्जेक्ट से पहले हेड आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो ये ठीक हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन। नो सूनर का क्या होता है, देन। नो सूनर का देन होता है कनेक्टर। ठीक कर लीजिए, नो सूनर के साथ हम लोग देन लगाते हैं, ना कि वैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6, सी इज वेरी ब्यूटीफुल।
ठीक है, बट इंटेलिजेंट, अरे वो ब्यूटीफुल है और इंटेलिजेंट दोनों है ना, तो बट क्यों, एंड इंटेलिजेंट होगा ना, सी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। सी। सेवेंथ पे आओ, योर सक्सेस इन आईएएस इन द आईएएस एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली, यदि नॉट ओनली आ गया तो उसका कनेक्टर क्या आना चाहिए, बट ऑल्सो, तो हम देखेंगे कि बट ऑल्सो है कि नहीं। और नॉट ओनली के आगे जो वर्ब आएगा तो बट ऑल्सो के आगे भी वर्ब भी आना चाहिए, ठीक है ना, जो नॉट ओनली के आगे है बट ऑल्सो के बाद भी वही आना चाहिए। यदि इसके आगे प्रीपोजिशन है तो वहां भी आगे प्रीपोजिशन आना चाहिए। तो देखो, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर यू हैव सिलेक्टेड, बट ऑन नहीं, बट ऑल्सो, और यहां पे प्रीपोजिशन आ गया ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम, तुमने उसको कैसे लिखा है। तो सी में यहां पे बट ऑल्सो ऑन आएगा, बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम। चलिए 8th पे आइए, नो सूनर, तो अगेन हेड आएगा पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब भी आ गया। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन, करेक्ट है ना, ई वाला नहीं ए वाला आता है। 9th पे आओ, आई हैवंट बिन टू न्यूयॉर्क, मैं कभी न्यूयॉर्क नहीं गया, बिफोर, आई हैवंट बिन टू न्यूयॉर्क बिफोर, एंड नाइदर माई सिस्टर, नाइदर माई सिस्टर, तो आई हैवंट बिन तो ठीक है, ठीक है, आई हैवंट बिन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। टू न्यूयॉर्क ये भी ठीक है, टू न्यूयॉर्क, बिफोर, बिफोर भी ठीक है, एंड उसके बाद कनेक्टर वो भी ठीक है, तो क्या गलती भाई, आई हैवंट बिन टू न्यूयॉर्क बिफोर, मैं पहले नहीं गया, एंड नाइदर माई सिस्टर, ओ ठीक है। सुनो, आई हैवंट बिन, आई के साथ तो हैव लगता है, लेकिन माई सिस्टर के साथ क्या लगेगा, वो तो सिंगुलर है ना, हैज लगना चाहिए। जब दो वर्ब में, सो नाइदर हैज माई सिस्टर, सी में आंसर है। 10th देखिए, स्कार्सली आ गया पहले, तो स्कार्सली हार्डली नो सुना आता है, तो हैड वो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हैड आ गया। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन, तो स्कार्सली के का क्या होता है, स्कार्सली हार्डली में आता है व्हेन, देन नहीं आता, व्हेन आता है, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, तो बी में है। स्कार्सली और हार्डली का जो कनेक्टर आप लगाओगे वो व्हेन लगाओगे ना कि देन। 11 देखो, द रीजन वाई आ गया, तो बिकॉज नहीं आना चाहिए, पक्का कहीं बिकॉज दिया होगा, देखो ये रहा, बिकॉज को काटो। 12th पे आओ, अनलेस यू डू नॉट, ये तो कंडीशन आ गया, हमें कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं है। देखो अनलेस के साथ डू नॉट आता है, कभी नहीं आएगा, अनलेस यहीं पे रह गया आंसर। 13th, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशन और टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से फंस जाते हैं। 13th में देखो, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, हम नन तब लगाते हैं, याद करो मैंने कहा था नाइदर और आइदर, यदि दो से ज्यादा होगा तो आइदर की जगह वन ऑफ, नाइदर की जगह नन ऑफ, तो नन ऑफ इसका मतलब ये प्लुरल है, नाइदर दो से ज्यादा है, तो नाइदर नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज, गलत है ना, वर आएगा, प्लुरल है, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स यानी प्लुरल है वो, तो वर आना चाहिए, एबल आइदर टू comprehend or solve the problem, so B is your answer. Clear? चलिए 14th पे आइए। 14th क्या कहता है, I have found that he is neither willing nor, यहां और है देखो, nor आना चाहिए, neither के साथ nor आता है, either के साथ और आता है, nor capable, ठीक है। अच्छा एक चीज और, नाइदर के साथ देखो यहाँ पे वर्ब आया है, तो नॉर के साथ भी यहाँ वर्ब ही आएगा, यदि नाइदर के साथ यहाँ नाउन आएगा तो यहाँ नॉर के साथ नाउन ही आएगा, ये भी ध्यान रखना होता है, कनेक्टर्स में हमेशा ये चीज होता है। 15th में आ जाओ, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड, हम लोग बहुत ज्यादा प्लीज हैं, खुश हैं, और एक्साइटेड है ना, तो एंड एक्साइटेड आएगा ना, फॉर क्यों आएगा,
वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू अटेंड द मीटिंग. करेक्ट. सो बी इज योर आंसर. चलिए नेक्स्ट आइए. अरे कहां चला गया. 16th पे आइए. देखिए अपने पेन ड्राइव को ना आपको बहुत मन लगा के पढ़ना है, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, उसको बहुत ज़्यादा जो है मन लगा के आप लोग उसको करो. ठीक है, वो आपका प्राइमरी सोर्स है, उसको रगड़ डालो तो आपका क्वेश्चन जो है ना ये मतलब पास होने के लाले तो नहीं आएगा. ठीक है, आराम से 150 160 तक आराम से पहुंच जाओगे. ठीक है, और फिर अभी करंट अफेयर बैच में स्टार्ट करेंगे और फिर जो जब एग्जाम स्टार्ट होगा उस टाइम हम लोग टेस्ट वगैरह भी करेंगे. ठीक है ना, मॉक टेस्ट. तो नंबर आराम से जो है ना हम लोग 150 160 65 तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, लेकिन उन्हीं को आप बार बार करो. अब कंजंक्शन में इसी क्वेश्चंस को आप बार बार करना. ठीक है ना, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ध्यान रखना. तो अपने पेन ड्राइव को करो और उसको रिवाइज जरूर करो. चलो 16th पे आओ. When her son got a job, जब उसके बेटे को जॉब मिला. देन आपको मैंने बताया ना, नहीं 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 नहीं, THAN भी नहीं आएगा, वैन का कॉमा होता है. याद करो मैंने कहा था कि देन करके देगा, वैन का कंजंक्शन कॉमा होता है. जी जी सर. ठीक है, तो कॉमा आना चाहिए था यहां पे. चलो इसके बाद आ जाओ 17th. ब्रेड एंड बटर इज. ब्रेड एंड बटर एक सिंगुलर एक ही साथ खाते हैं इसलिए इज लगा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. कभी कभी ना यहां आर लगा के दे देगा. तो ब्रेड एंड बटर आप एक साथ ही खाते हो, तो एक खाने का नाम है, वो एक मील का नाम है ना. जैसे राजमा चावल, राजमा एंड चावल, तो आर नहीं आएगा. राजमा एंड चावल इज माई फेवरेट, वो सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर होता है. ठीक है ना, तो इज यहां पे ठीक है. तो फिर गलत क्या हुई. ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट. ब्रेड एंड बटर जो है वही सब हमको चाहिए, नहीं ये कहना चाह रहा है ऑल दैट वी वांट, वही हमें चाहिए. ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वांट है ना. यहां से देखो, यहां से क्या हुआ है, आपका एक सेंटेंस यहां से यहां तक है, एक सेंटेंस यहां से यहां तक है. इस सेंटेंस को कनेक्ट करेगा दैट वी वांट. एक्चुअली दैट क्या है, रिफ्लेक्सिव की तरह भी काम करता है. तो ये ब्रेड एंड बटर के लिए है दैट वी वांट, जो कि हमें चाहिए. 18वां. द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई एज. देखो सो एज, मैंने आपको कहा था ना कि सो एज और एज. सो एज के बीच में, जब सो एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री आता है और एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री आता है एडजेक्टिव का, तो यहां तो हाई यूज किया इसने, तो ये तो ठीक है. द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई एज. अच्छा हाँ देखो, सो एज जो है वो नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं. जब कोई नकारात्मक चीज हो, पॉजिटिव के साथ हम एज यूज करते हैं, तो सो नहीं एज करो. एज हाई एज 10 टाइम द एग्जिस्टिंग वन से 10 टाइम ज्यादा है. नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, आप एज यूज करो. जैसे गांधी जी सुभाष चंद्र बोस वॉज एज ऑनेस्ट एज गांधी जी, पॉजिटिव के लिए है ना. ही वॉज सो इडियट एज हिज ब्रदर, तो वहां पे मैंने सो एज का यूज कर लिया. ठीक है, 19th पे चलिए. तो सी इसमें आपका आंसर रहेगा 19th. सो एजेस का यूज मैंने पेन ड्राइव में एडजेक्टिव में बहुत ढंग से आपको उसमें करवा रखा है, वहां से आप करो. 19th पे आइए. ही वॉक्ड एज फास्टर एज. अब देखो, अभी मैंने आपको कहा था सो एज और एज के बीच में हमेशा एडजेक्टिव कैसा आता है, पॉजिटिव डिग्री का. ये फास्टर दे दिया, फास्ट आना चाहिए. ठीक है, ही वॉक्ड एज फास्ट एज. 20वां पे आओ. शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर. ठीक है, शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हम तब यूज करते हैं, देखो जब हम किसी सेंटेंस को ना एंड कर रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो.
दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. दस वी नीड क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस. जब हम सम अप कर रहे होते हैं तब लगाते हैं. यहां तो यह है ना कि इसीलिए वो उसको डॉक्टर के पास ले गई. सो हर मदर, एंड 10 को हटाओ, सो लगाओ. शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर, सो हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर. इसीलिए उसकी मां उसको डॉक्टर के पास ले गई. ठीक है. 21 पे आ जाओ. नो सूनर द टीचर. अब यहां देखो पहले ही नो सूनर के बाद क्या आता है? पहले हेल्पिंग वर्ब. यहां द टीचर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? आगे देखो हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं. तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पहले टेंस पता करो कि टेंस कौन सा है. दो ही ऐसा टेंस होगा ना जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें डू और डज आपको नहीं दिखेगा, और सिंपल पास्ट जिसमें डिड नहीं दिखेगा. तो अब देख लेते हैं ये सिंपल प्रेजेंट है या पास्ट है. नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन भी ठीक है, नो सूनर के साथ देन लगता है. द स्टूडेंट स्टूड अप, ये सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट है ना, तो डिड लगेगा, है ना. ए में गलती. नो सूनर डिड द टीचर. 22 पे आओ. अनलेस यू विल वर्क हार्ड. क्या मैंने आपको कंडीशन में नहीं पढ़ाया कि अनलेस और अनटिल के साथ या किसी भी कंडीशन के साथ विल का यूज नहीं करते हैं. विल को काटो. अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास. और कॉमा आएगा, कनेक्टर हमेशा कॉमा होता है कंडीशन का. ठीक है. चलिए 23. कीप हिम एट आर्म्स लेंथ. उसको अपने से दूर रखो. आर्म्स लेंथ मतलब थोड़ा दूर रखो. लेस्ट यू में, क्या मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि लेस्ट के साथ हमेशा यदि कोई मोडाल यूज होगा तो शुड ही होगा, है ना. तो लेस्ट यू शुड नॉट रिपेंट, ताकि तुम्हें पछताना ना पड़े. कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े, ताकि नहीं, कहीं तुम्हें कीप हिम आर्म्स लेंथ, उसको दूर रखो कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े. लेस्ट यू शुड का मीनिंग होता है, लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े इन द लॉन्ग रन. ठीक है. अरे यार ये टाइपिंग मिस्टेक है. 24 पे आइए. देखिए द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन. तो बिटवीन का कनेक्टर एंड होता है, यहां टू लगाया है. फ्रॉम का टू होता है. बिटवीन 2 PM एंड 3 PM. क्लियर. चलो अब 25 पे आओ. क्या कह रहा है? अनलेस यू डू नॉट. अनलेस के साथ, कंडीशन के साथ डू नॉट नहीं आएगा. तो फिर हम आपको एक दिन पहले भेज देंगे उसको. 1-2 दिन आपको टाइम दे देंगे करने के लिए एटलीस्ट, और उसके बाद फिर हम लोग पजल को डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, गुड नाइट, जय हिंद. आप यदि हमारे इस डिस्कशन सीरीज को देख रहे हैं, डिस्कशन, ठीक है, यूट्यूब पे, तो ये एक डेमो है. हमारे पेन ड्राइव कोर्स को आप पेन ड्राइव का जो कोर्स आता है हमारा, उसमें आप इनरोल करवाओ और अपने एलडीसी एग्ज़ाम में 100% जो है ना, 100% सफलता की ओर जाओ. आप यदि आपने पेन ड्राइव में से आपने सारा क्लास किया ना, 95 to 98% मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि पेन ड्राइव और जो हम लोग टेस्ट सीरीज दे रखे हैं हम लोगों ने, उसमें ऑलरेडी आपके पेन ड्राइव में 35 टेस्ट प्लस 2008 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन विद डिस्कशन है. ठीक है ना. और CISF, LDCE, ASI की मैं बात कर रहा हूं. ठीक है ना. तो 2008 से 2021 तक के उसके सारे क्वेश्चन विद डिस्कशन है उसमें, राइट. प्लस एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट, जैसा आपका आता है पेपर, ठीक वैसा ग्रुप में होगा. जिस ग्रुप में आपका एडमिशन होगा पेन ड्राइव लेने पे, तो उसमें हम लोग 15 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट करेंगे विद डिस्कशन एग्जाम जब नोटिफिकेशन आ जाएगा. प्लस करंट अफेयर की क्लासेस, प्लस इस तरह की डिस्कशन की क्लासेस हम हमेशा करते रहते हैं. वो आपको आपके पेन ड्राइव में के साथ ग्रुप में करवाया जाएगा. तो पेन ड्राइव प्लस ग्रुप में जो हम लोग वर्क करवाएंगे वो आपने कर लिया ना, मतलब रोज आपने 2 से 2.5 घंटे भी पढ़ लिए, तो 95 to 98% क्वेश्चन आपका जो है ना यहां से मैच कर जाएगा. सिलेक्शन के ना लाले नहीं पड़ेंगे, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि मैथ में कम से कम आप जो है ना 40 से 45 नंबर लेके आओगे. मान लो 40 भी लेके आ गए. इंग्लिश में कम से कम 35 ले आओगे, 35 रख लो जीएस में, ठीक है ना. और रीजनिंग में 40, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं. तो भी आप देखो 10, 4, 4, 8, 4, 12, 3, 15, 150.
150 नंबर कम से कम आएगा और 100% सिलेक्शन होगा आपका, है ना। निश्चय करके जीत होगी, है ना। कहीं भी ये नहीं होगा कि यार इंग्लिश में पास होने के लाले पड़ रहे हैं तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। पेन ड्राइव को आप अपने फोन में, टीवी में, लैपटॉप में कहीं भी देख सकते हो। मेनली हम लोगों ने उसे फोन के लिए बनाया कि फोन में लगाओ, ओटीजी हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसका, फोन में ओटीजी लगाओ और उसमें पेन ड्राइव लग जाएगा, ठीक है। और आराम से अपने आप जो है फोन में उसको देखो, ठीक है ना, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। आराम से फोन में देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। अच्छा, फोन में देखने के लिए इसमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है कि आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप पे जो हम लोग आपको ऐड करेंगे, एडमिशन मिलेगा आपको, उसकी डेटा के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है। लेकिन पेन ड्राइव के डेटा को चलाने के लिए आपको कहीं भी जो है इंटरनेट की जरूरत नहीं है। तो बॉर्डर एरियाज में भी हैं, यदि आप उधर नॉर्थ ईस्ट में हैं या इधर जो है आप जम्मू कश्मीर में कहीं हैं जहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, तो वहां भी आराम से आपको पेन ड्राइव से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। प्लस 24/7 आप अपने ग्रुप में अपना डाउट अपने टीचर से पूछ सकते हैं। आपके पास एक श्योरिटी रहेगी कि यार मेरे पास मेरा टीचर है, जहां भी कोई प्रॉब्लम होगा तो टीचर मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो 24/7 आपको एक डाउट का वो मिल गया कि हाँ भाई मेरा डाउट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सब सारा बेनिफिट है आपके पेन ड्राइव में। प्लस देखो पेन ड्राइव क्या करेगा ना, एक सिलसिलेवार वे में ना आपको प्रिपेयर करेगा। द अकेडमी ईडीयू आप किसी भी अपने आरटीसी में पूछ लेना, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, 98 to 95% स्टूडेंट जो है ना हमारे पेन ड्राइव हमारे बैच के इनरोल्ड होते हैं। जितने भी आपके ऑफिसर एएसआई सेलेक्ट हुए हैं, इवन हम लोगों का जो सीएसएफ और बीएसएफ और एसएसबी का जो एसी का एग्जाम होता है उसमें भी, ठीक है ना। 2008 से हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं एलडीसी और डिफरेंट जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके डिपार्टमेंटल का, ठीक है। तो इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। पेन ड्राइव बस 4500 रुपये का है, ठीक है ना। 64 GB का ओरिजिनल सैनडिस्क मलेशिया वर्जन पेन ड्राइव जो है वो 4500 रुपये में, ठीक है। तो आप यदि बाद में कोर्स कंप्लीट करने के बाद उस पेन ड्राइव को भी यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। अकेला पेन ड्राइव भी 800-900 रुपये का आ जाता है, ठीक है ना, 64 GB का। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन ये 4500 रुपये यदि आपने अपने लाइफ के इन्वेस्टमेंट में लगा दिया अपने करियर के लिए, तो ये आपका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा जो आपने अपने लिए किया है, ठीक है। इससे ज़्यादा का आप हर साल मोबाइल बदल लेते हो, तो एक बार अपने फ्यूचर के लिए, अपने एग्जाम के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करो और प्रॉपर प्रिपरेशन करो, जो 100% जो है ना आपका जो है ना टाइम वेस्ट ना हो, 100% सिलेक्शन हो, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि नहीं इधर उधर थोड़ा करके करना है, तो उससे अच्छा फिर ना अपना जो है एंजॉय करो लाइफ में, क्योंकि देखो सिलेक्शन इतना भी इजी नहीं है कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि सिलेक्शन लेना है तो एकदम युद्ध स्तर पर ना इसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, प्रॉपर प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो यदि आपको पेन ड्राइव लेना हो तो आप क्या कर सकते हो, हमें 9205330671 इस पे फोन पे गूगल पे कर सकते हो, फी, ठीक है, 4500 रुपए, ठीक है, और 4500 है, ठीक है ना। और इसको आप इसका फी का डिटेल, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड के साथ, और प्लस जिस फोन में यूज करोगे उसका ओटीजी, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे, वो पैकिंग टीम के पास जाएगा, पैकिंग वाले आपको सारा डिटेल दे देंगे, स्पीड पोस्ट का कंसाइनमेंट नंबर दे देंगे, ठीक है। यदि आप न्यू दिल्ली में रहते हो, ठीक है, तो साकेत वाला तो अभी सेंटर हमारा रिनोवेशन हो रहा है, यहां छोड़ दो। जीबीएस कैंप महिपालपुर और कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन, कालिंदी कुंज मेजेंटा लाइन में है, कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन, यहां पे हमारा डिलीवरी सेंटर है। तो इस डिलीवरी सेंटर में आके आप ले सकते हो, यदि दिल्ली में रहते हो तो अपना उसी टाइम चेक करके लो पेन ड्राइव, फी पे करो और अपना ले जाओ, ठीक है। यदि आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो आप किसी हमारे किसी भी यदि आपको कोई जानकार रहता है तो वहां उसको भेज दो, ठीक है। उसको ये वाला नंबर दे दो, कॉल कर लेगा हमारा कोई, उसको जहां भी होगा, ठीक है ना, वो बता देगा कि कैसे आना है सेंटर पे, ठीक है। और यदि पोस्ट से मंगवाना चाहते हो तो फी पे करके उसका सारा डिटेल, अपना फी डिटेल, अपना नाम, एड्रेस, कंप्लीट, पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर और ओटीजी टाइप लिख के इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, 9205330671, ठीक है ना। फोन पे बैंकिंग नेम राकेश कुमार ठाकुर आ जाएगा, मेरा नाम, और गूगल पे आ जाएगा द अकेडमी ईडीयू, ठीक है।
यदि कोई क्रेड ऐप यूज करता है, यदि क्रेडिट कार्ड से करना चाहता है तो क्रेड ऐप से कर सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए बैंकिंग डिटेल की जरूरत होगी तो आप इसी नंबर पे कॉल कर लेना। और यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल आपको चाहिए या क्रेड ऐप के थ्रू यूज करना चाहते हो तो बैंकिंग डिटेल चाहिए होगा, तो बैंकिंग डिटेल, आईएफएससी कोड, वो सारा जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मैं फोन उठाऊं या रोशन सर उठाएं, वो आपको हेल्प कर देंगे उसमें। ये किसी भी तरह की आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो तो इसी नंबर पे आप कॉल कर लेना, आपके डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।